एक नया सवेरा। एक गांव में विजय नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा और उसकी दो बेटियां, राधा और गौरी, के साथ रहता था। विजय एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह जो भी काम मिल जाता, उसे करने से पीछे नहीं हटता था। गांव में किसी के खेत में काम करना हो या लकड़ी काटने का काम, विजय हर काम दिल से करता था। उसके काम की सराहना सभी करते थे, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। सुमित्रा एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी, लेकिन गरीबी की मार ने उसके स्वभाव को थोड़ा कड़वा बना दिया था। हर रोज वो विजय को ताने देती रहती थी, सभी के पास सब कुछ है और हमारे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही हमारा घर दूसरों की तरह सुंदर है। सुमित्रा का ये ताना विजय के दिल को चीर कर रख देता था, लेकिन वह चुपचाप सुन लेता था। विजय जानता था कि सुमित्रा का गुस्सा उसकी स्थिति पर है, उस पर नहीं। विजय की बेटियां, राधा और गौरी, अपने माता पिता की परेशानियों को समझती थीं। वे भी अपने तरीके से मदद करने की कोशिश करती थीं। राधा और गौरी स्कूल जाती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी इच्छा थी कि एक दिन वह अच्छी नौकरी पाकर अपने माता पिता की मुश्किलें दूर कर सके। वह दोनों घर के कामों में सुमित्रा का हाथ भी बटाती थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो अपने साथ शहर के कई सामान लाया था। गांव वालों ने सुना कि वह व्यापारी एक बड़ा काम ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसे कुछ ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत थी। विजय ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने व्यापारी से मिलकर अपने काम की जानकारी दी और काम मांगने लगा। व्यापारी ने विजय को उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण तुरंत काम पर रख लिया। विजय को अब रोजाना व्यापारी के लिए सामान लाने और ले जाने का काम करना था। इस काम के लिए उसे अच्छी खासी रकम मिलती थी। विजय अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखने लगा। अब सुमित्रा के ताने भी कम हो गए थे। उसने भी देखा कि विजय कितनी मेहनत कर रहा है और उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। विजय की मेहनत से उनका घर भी अब थोड़ा बेहतर दिखने लगा था। सुमित्रा ने भी अपने तानों को छोड़कर विजय की सराहना करनी शुरू कर दी थी। बेटियों की पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं रह गई थी। राधा अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आने लगी और गौरी भी अच्छे अंक लाने लगी। एक दिन विजय को व्यापारी ने बुलाया और कहा, विजय, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा काम सौंपना चाहता हूँ। ये काम तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। विजय ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या काम है मालिक? व्यापारी ने बताया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो और वहाँ के बड़े कामों की जिम्मेदारी संभालो। ये काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। विजय ने यह बात सुमित्रा को बताई। सुमित्रा ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन विजय के आत्मविश्वास को देखकर उसने उसे सहमति दे दी। विजय ने अपने परिवार से विदा ली और शहर चला गया। शहर में विजय ने और भी ज्यादा मेहनत की। उसका ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम सभी को पसंद आने लगा। उसने अपने परिवार को शहर में बुला लिया और उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीदा। अब उनका जीवन बहुत ही अच्छा और खुशहाल हो गया था। सुमित्रा ने भी विजय की मेहनत को सराहा और अपने तानों के लिए उससे माफी मांगी। राधा और गौरी भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थीं। विजय और सुमित्रा ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखा था, जो अब पूरा हो रहा था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत का जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। विजय और सुमित्रा की कहानी यही बताती है कि कठिनाइयों से लड़कर ही सफलता की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है।